मैं लेटर लिख के दे दिया है कि मैं थोड़ा थोड़ा मैं पसंद करने लगा हूँ, तो गई अपने बाप को दे दी। जी, तो करना है। हाँ, मैं सबसे मिला, बालवीर आलवीर से सब सीरियल में गया, सबसे मिला हूँ। नए गांव में आए चिंचोटी, सानिया स्टूडियो मालूम है आपको? नहीं, मुझे इतना तो नहीं पता, पर आप अपनी कहानी बताइए फिर तो पता मैं चल सानिया स्टूडियो में आया मैं सोचा, मेरा बचपन से ये था कि मैं शूटिंग में काम करूँगा। अच्छा, तो आपको एक्टर बनना था? नहीं, मतलब शूटिंग में काम करना था, मतलब चाहे एक्टर बनूं ना बनूं, लेकिन शूटिंग में मेरे को करना है। हाँ, लाइक लेकिन कैमरा के सामने मेरे को करना है। हाँ, मैं सबसे मिला, बालवीर आलवीर से सब सीरियल में गया, सबसे मिला हूँ, तो मैं सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा मेरे को। फिर मतलब अब वो बात आ जा रही कि वो लड़की वाली बात वो मैं बता दूँ। बताइए। फिर साइकिल के साथ, फिर साइकिल जब आपने खरीदी, फिर साइकिल में किसको आपने घुमाया? आपकी गर्लफ्रेंड थी? हाँ थी एक, मतलब प्रिंसिपल की लड़की, वही स्टोरी है जैसे। तो प्रिंसिपल की लड़की पे डोरे डाल रहे थे आप? नहीं, वैसा हुआ, देखो शुरू से बता रहा हूँ। जब मैं एडमिशन लिया उसमें 2-3 दिन मतलब मैं पीछे बैठता था सबसे। वो बोली या कि क्यों पीछे बैठते हो? मैं बोला मेरे को पढ़ने लिखने आता नहीं है और मार इधर बहुत पड़ती है, मेरे को बहुत डर लगता है। उसने बोला तो ऐसा क्यों है, तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, तुम नालायक हो पूरे। तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैं उठ के चला गया वहाँ से। उम्र में मेरे से 2-3 साल बड़ी थी, 2-3 साल बड़ी थी मतलब। तो मैं बोला ठीक है चलो। अब उसका पेडल टूट गया और मैं आ रहा था साइकिल से, मेरी साइकिल नहीं थी, मतलब मैं स्टाइल में चला के आता हूँ सबके सामने जब स्कूल में आता। स्टाइल में मतलब कैसे स्टाइल में, किस तरीके की स्टाइल होती है तुम्हारी? मतलब एकदम आड़ा टेढ़ा? हाँ, आड़ा टेढ़ा घुमा के, मतलब गिल्ली मारते थे? लड़कियों के सामने ऐसे घुमाते थे ना, तो स्कूल में सब बोलते देखो आ गया हीरो है। हाय, तो हीरो थे तुम स्कूल के हैं बचपन में? मैं बोला लो मेरी साइकिल लो और जाओ, तुम्हारा लेट हो रहा है, तुम्हारे पापा चिल्लाएंगे। तो उसने बोला ठीक है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारी साइकिल लेके, कुछ साइकिल में हो जाएगा। मैं बोला जाती हो कि नहीं? तो बोली ठीक है अच्छा जा रही है। तो उसकी साइकिल का पैडल वैडल बनवा के मैं लेके आ गया। अब मैं लेके आ गया, मैं सबसे लेट पहुंचा स्कूल में, तो मेरे को फिर मुर्गा बना दिया पीछे। अब मैं बताया नहीं कि इसी बात थी। अब बाद में वो हंस रही इतनी ज़ोर से मेरे सामने, इतनी ज़ोर से हंस रही। मैं बोला हंस क्यों रही हो? बोली बस ऐसे ही, 2-3 दिन हो गया मैं देख रहा हूँ हंस रही। मैं बोला कुछ तो बात है। मैं लेटर लिख के दे दिया है कि मैं थोड़ा थोड़ा मैं पसंद करने लगा हूँ, तो गई अपने बाप को दे दी, प्रिंसिपल को। अब कल सुबह प्रार्थना के टाइम बोला शिवाजी उठो, तुम मेरी लड़की को छेड़े हो। मैं बोला नहीं सर, मैं नहीं छेड़ा हूँ। मैं बोला ही नहीं, मैं चुपचाप बैठा था लड़कों की भीड़ में। तो उसने अब वो चेक करने लगा। अब मैं उधर बैठा, मेरा बनियान पकड़ के बाहर खींच लिया। तो बोला साले मेरी लड़की को छेड़ता है। तो मैं बोला मैं कहाँ छेड़ा, मैं पकड़ थोड़ी लिया उसको, क्या कर दिया, मैं गलत चीज़ किया हूँ, कोई गलत चीज़ किया हूँ बुलाओ अपनी लड़की को बात करवाओ। बोले तुम उसको लव लेटर दे दिए हो, ये कर दिए वो कर दिए हो। मैं बोला नहीं सर ऐसी बात नहीं है। तो बोला ऐसी बात है, तुम मेरी लड़की को लेटर दिए हो, अब तुमको मारूंगा मैं। तो मेरे को मारने लगा। अब तो फिर वो हंसने लगी। तो मैं बोला क्यों मेरा दिमाग ख़राब कर रही हो, जब तुमको लव लेटर लेना ही नहीं था तो मना कर देते सीधे, तुम अपने बाप को देखे क्यों आ गई, ऐसा क्यों कर रही हो, मतलब सब दुश्मनी मेरे से काट रही हो है। तो मैं जाके चुपचाप फिर विंडो के पास बैठ गया। हाँ, अब मोबाइल लेके जाता था, गाना सुनने लगा। अब सबका घंटा लगने लगा, सब लोग जा रहे हैं। क्या लगने लगा? मतलब पढ़ाने का घंटा लगता है ना, जैसे सुबह सुबह हिंदी का घंटा लगेगा। अच्छा हाँ, पीरियड्स। हाँ पीरियड। हाँ। तो सब लोग जाने लगे, मैं नहीं गया। बाद में फिर वो लड़की आई, मेरे को बोली क्या गाना सुन रहे हो, घंटा लग रहा है, अभी मैं पापा को बताऊंगी फिर मारे जाओगे। मैं बोला तुम मेरे से दूर रहो, नहीं से मैं बहुत गलत कर दूंगा। तो बोली ठीक है चलिए चुपचाप। गलत यानी आप क्या करते, मतलब वो अगर नहीं मानती तो मतलब उसको क्या आप मार देता अगर कुछ ज़्यादा, मारते उसको? हाँ। मतलब ज़्यादा, मतलब वैसा नहीं कि मैं बोल देता उल्टा सीधा। मेरा उस वक्त दिमाग बहुत टेंशन में था। तो 2-3 दिन हो गया, अब मेरा सब गलत आ रहा था। अब वही मतलब विज्ञान लिखा रहे थे, मैंने सब गलत फलत लिख के रख दिया। अब वो बोली अपनी कॉपी दिखाओ, मैं देखती हूँ क्या तुमने लिखे हो। तो सब गलत फलत जो था मैं दिखा दिया। बोली मेरी कॉपी लेके जाओ, लिख के लेके आओ।
हाँ। तो यानी तुम्हारी मदद की उसने हाँ, कि- मेरी कॉपी लेके जाओ, लिख के लेके आओ। अच्छा। हाँ, तो कल जब सुबह दिखा देना। एग्जाम्स होते थे तो एग्जाम्स में मदद करती थी वो आपकी? हाँ, मदद उसने खूब की मेरे, मतलब मैं मास्टर जानता था कि ये भोंदू है। हाँ। हाँ, लेकिन वो जानता था कि ये भोंदू ये नकल करके लाया है। अच्छा। हाँ, क्योंकि फिर जब मैं सवाल करके लेके जाता था तो वही लड़की मेरे को मदद करती कि ऐसे ऐसे होगा, और जब सवाल करके दिखा दिया तब ब्लैक बोर्ड पे मेरे को करवा के दिखाएगा कि मेरे को आंखें को सामने करके दिखाओ, तुम साले नकल करके आए हो। मैं बोला मेरी राइटिंग है सर। मैं जब हाई स्कूल में फेल हो गया, वो 11वीं में पहुंच गई मैं हाई स्कूल में, तो मैं जाता था तो वो देख देख के मुँह वैसे करती थी कि यार तुम फेल हो गए, तुम्हारे साथ इतना अच्छा वो कर रही थी, मैं इतनी हेल्प भी की। अब मेरे से ज़्यादा बात नहीं कर रही थी। मैं स्कूल जाना छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दिया, स्कूल में फेल हूँ। तो वो दूध वाले बोले कि तुम मेरा दूध दे के आया करो, मैं तुम मेरा दूध मतलब किसका? गाय का? भैंस का दूध दे किसका? के भैंस का दूध दे के आया करो, मैं तुमको रोज 10 रुपया दूंगा। अब मैं बोला वहीं तो उसका घर है, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा, बात कर लूंगा। अच्छा, मतलब एक तीर से दो निशान कर रहे थे तुम, हैं? तो वही उसका घर भी था, उसके सामने डेयरी थी, वहीं एक मंदिर भी था, उसके पीछे पे जाता था और वो लेटरिन के बहाने पीछे आके मेरे से मिलती थी। जब तक वो आती नहीं थी तब तक मैं घर नहीं जाता था। ऐसा सिस्टम था। तो जब तक वो आ रही, एक दिन नहीं आई, ऊपर से छत पे बोली मैं आज नहीं आऊँगी, तुम जाओ। मैं बोला मैं पूरी रात यहीं रहूँगा। तो फिर बाद में आई, बातचीत की, बस बैठे। अब मैं जब अपनी दीदी की शादी में गया 1 साल बाद, तो मैं उसके यहाँ पे गया, देखा कि मिल जाए, थोड़ा बातचीत हो जाए, थोड़ा अच्छा लगेगा, मैं सोचा। थोड़ा सा चांस भी मार लूं। तो हाँ। मेरे को फिर वो मिली नहीं तब से आज तक।